दोस्तों आज हमारे पास है कक्षा 10वीं का पेपर, ठीक है, सप्लीमेंट्री पेपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, और ये जो पेपर है वो 14 जून 2024 का पेपर है, ठीक है। सेट सी है और इसका आप सीरियल नंबर अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि इसमें से आपने कितने मार्क का एग्ज़ाम किया है और ऑब्जेक्टिव, और आपने कितने अच्छे से इसको सॉल्व किया है, ठीक है। तो इसको हम देखें। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बढ़ते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। तो चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, तो दो ध्रुव होते हैं, ठीक है। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, एन और एस, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना एन एस। तारों का टिमटिमाना किस प्रक्रिया का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा अपवर्तन। तारों का टिमटिमाना किस प्रक्रिया का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा अपवर्तन, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास अपवर्तन। और ये लिखा है दर्पण सूत्र लिखिए। दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र होता है 1/f, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। ये होता है हमारे पास दर्पण सूत्र। फिर देखता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, तो ये तो बहुत पहले भी आया था पिछले बार में। तो लेंस की क्षमता का एसआई सूत्र क्या होता है, डायोप्टर, डायोप्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलेंगे, डायोप्टर। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ वाला, मनुष्य के वृक्क किस तंत्र का के भाग हैं। मनुष्य के वृक्क किस तंत्र के भाग हैं, तो वृक्क को हम किडनी बोलते हैं, तो इसलिए हो जाएगा परिवहन। क्या हो जाएगा, परिवहन, ठीक है ना। अब आ जाएगा सिक्स वाला, जिस रेडॉक्स में अपचयन तथा उपचयन, सॉरी, जिस अभिक्रिया में अपचयन तथा उपचयन दोनों अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया का नाम लिखिए। तो ये हो जाएगा हमारी रेडॉक्स अभिक्रियाएं। क्या होती हैं ये, रेडॉक्स अभिक्रियाएं, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। आई होप कि आपने सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से किया होगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब क्वेश्चन 2 क्या था हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, लोहे में जंग लगना एक उदाहरण है। तो लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा उपचयन का। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण हो जाएगा, उपचयन का। एक धातु जो चाकू से आसानी से काटी जा सकती है, तो ये हो जाएगा हमारे पास सोडियम, ठीक है। सोडियम एक ऐसी धातु है जो चाकू से भी काटी जा सकती है। एक थर्ड वाला क्या है, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो ये हो जाता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। द वाला इसका सही हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है, ठीक है। जैव निम्नीकरण का मतलब क्या होता है, जो जैविक दृष्टि से पूरी तरह से बदल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे, ये हो जाएगा हमारा बा वाला सही। फलों के छिलके, केक और नींबू का रस, ठीक है, ये पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे, है ना, मिल जाएंगे, मतलब इससे हमारा मैन्योर खाद वगैरह बन जाती है। छठवा देखिए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो आपने पढ़ा होगा कूलॉम। क्या है, कूलॉम। और कूलॉम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सी से। यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन हमारे पास रिक्त स्थान भरिए, ठीक है, रिक्त स्थान भरिए। तो पहले क्वेश्चन क्या था हमारे पास, जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें खाली स्थान अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऊष्मा क्षेपी। क्या होता है, ऊष्मा क्षेपी, ठीक है, उसे ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है।
फिर आ जाएगा हमारे पास शुद्ध सोना होता कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है, ठीक है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। इसमें 99.99% इसकी शुद्धता होती है, ठीक है, प्योर होता है ये। आगे देखिए, तो आगे हो जाएगा हमारे पास वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम। फिर आ जाएगा फिफ्थ वाला। फिफ्थ क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? तो ये हो जाता है हमारा रैखिक आवर्धन। क्या हो जाएगा? रैखिक आवर्धन, रैखिक आवर्धन हो जाएगा। सभी हरे पौधे जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उन्हें बोलते हैं स्वापोषी। क्या बोलते हैं? स्वापोषी। स्वापोषी मतलब अपना खाना खुद से बना लेते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? सत्य असत्य लिखे। तो सत्य असत्य में क्या है? हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, बिल्कुल है, ठीक है। स्त्रियों में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, तो स्त्रियों में केवल एक्स और एक्स गुणसूत्र होते हैं, मतलब ये हो जाएगा गलत। मस्तिष्क को 2 भागों में विभाजित किया गया है, तो 2 भागों में नहीं 3 भागों में विभाजित किया गया, तो ये हो जाएगा गलत। विद्युत विभवांतर का SI मात्रक ओम होता है, ठीक है, तो ओम नहीं होता है, वोल्ट होता है, ठीक है, ये हो जाएगा गलत। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें निम्नीकरण कहा जाता है, तो बिल्कुल कहा जाता है, ये हो जाएगा ट्रू। और उत्तल दर्पण के उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है, तो ये भी हो जाएगा सही, ठीक है। क्योंकि उत्तल लेंस में क्या होता है कि जो पीछे से आने वाले वाहन होते हैं उनका जो इमेज होता है वो ट्रू बनता है और छोटा बनता है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं इक्वेशन नंबर 5 में, जिसमें लिखा है जोड़ी मिलाइए, ठीक है। तो जोड़ी मिलाइए, तो इसमें हम देखते हैं जो फर्स्ट होता है हेक्सेन, ठीक है। हेक्सेन, हेक्सेन क्या होता है? हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, हेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H14, C6H14, ठीक है। आगे हम देखते हैं लैक्टिक अम्ल, ठीक है। दूध खट्टा क्यों होता है? दूध खट्टा हो जाता है लैक्टिक अम्ल की प्रेजेंस के कारण। गायटर क्या होता है? गायटर जो होता है आयोडीन की कमी के कारण, ठीक है, वो गले में थोड़ा सा बढ़ जाता है ना, जिसको घेंघा रोग के नाम से भी जानते हैं। फिर इसको देखिए प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या होता है? तो ये प्लाज्मोडियम होता है बहुविखंडन के कारण हमको प्लाज्मोडियम होता है मच्छर वगैरह काटने से। लिंग गुणसूत्र क्या होता है? लिंग गुणसूत्र जो होता है एक युग्म या एक जोड़ी होता है, ठीक है, एक जोड़ी होता है। और मानव नेत्र, मानव नेत्र में क्या होता है? रेटिना होता है, तो इस तरीके से आप इनको मैच करे होंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं इक्वेशन नंबर 5 की ओर। तो इक्वेशन नंबर 5 में क्या है? मेडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा प्रभावी होते हैं? तो ये एक आपने कर लिया होगा, ठीक है। मेडल का नियम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आपको सॉल्व करना था, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, गर्भ निरोधक की 2 युक्तियों के नाम लिखिए, ठीक है। तो ये भी आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। इसमें आपका आजकल कॉपर टी के नाम से एक आती है कॉपर ट्यूब, और एक और हम जैसे कंडोम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? ये आपने कर दिया होगा। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका, खाना पचाने के लिए HCl वगैरह होता है ताकि खाना हमारा डाइजेस्ट हो सके, ठीक है। इस तरीके से आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। बाकी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ, ठीक है, उदासीनीकरण, कठोर जल और मृदु जल को उदाहरण सहित ये देखिए, ठीक है। तो पेपर आपका बहुत आसान आया था, बहुत कठिन नहीं आया था। इसमें देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस तो रिपीट ही हुए हैं। जैसे हाइड्रोजनीकरण को परिभाषित कीजिए, तो पहले भी आया था, ठीक है। ऑक्सीकारक अभिक्रिया क्या होती है? तो ये भी पहले क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इस तरीके निकट दृष्टि दोष क्या होता है? वर्ण क्रम को परिभाषित कीजिए, ठीक है। वर्ण क्रम क्या होता है? इसमें हमने देखा था वैजानी हैप्पी नाला, जब हमने पढ़ा था इसके पहले, ठीक है। तो इसमें हमने ये देखा था।
मनुष्य तथा मादा जनन का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि आपके सारे क्वेश्चंस हैं जिसको आपने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा। वायवी तथा अवायवी श्वसन, ये भी अपना पिछले क्वेश्चन में आया था, धमनी और सिरा। ठीक है, ये तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आप लोगों को करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में देख लीजिए, संयोजन प्रक्रिया को उदाहरण से समझाइए। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आपका पूरा पेपर, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पूरा पेपर कंप्लीट। आई होप सो कि आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा।